हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का जो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, स्टेट में कोई भी पीएससी, व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, कोई भी एनी हाउ एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ करंट अफेयर से, तो मान के चलिए कि 7 से 8 तो मिनिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी 8 से 10, 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप चेक करके देख सकते हैं कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है करंट अफेयर्स एग्जाम में। तो एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में आपसे यही पूछा जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ नहीं, ये नहीं पूछा जाता कितने नंबर से सिलेक्शन रुका हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एक नंबर। तो बाकी आप समझदार हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर डेली बेस पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, चाहे कहीं से भी हो। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस। विश्व जो पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर साल जो प्रत्येक वर्ष जो है 27 सितंबर को ये आपके विश्व भर में ये विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगर हम भारत की बात करूं, भारत जो है ये आपका जो पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए भारत में हम 25 जनवरी को भारत में मनाया जाता है पर्यटन। अगर स्पेशली भारत का पूछे तो 25 जनवरी लेना है और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और इस साल का जो थीम रखी गई है, विश्व पर्यटन दिवस है, इसका जो थीम क्या रखी गई है, भारत का है, विश्व का बोलता हूँ, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये आपका थीम है। एग्जाम में क्वेश्चन थीम से भी आता है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो भारत के लिए थीम रखी गई है, ये खास करके प्राकृतिक जो सुंदरता की पहचान के लिए यहाँ पे जो पर्यटन दिवस क्यों मनाया जाता है, तो एक प्राकृतिक सुंदरता को पहचानने के लिए, साथ ही साथ पर्यटन के जो महत्व को बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, यहाँ पे इसके बारे में लोगों को जागरूक करने, अवेयरनेस करने के लिए यहाँ पे, साथ ही साथ जो पर्यटन है इसको और बढ़ावा देने के लिए इस उद्देश्य से इसको पर्यटन दिवस से इसको मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। 25 जनवरी भारत में मनाया जाता है और विश्व स्तर पे 27 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव इस साल का थीम है 2023 के लिए। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंपनी है, एंथ्रोपिक कंपनी है जाने मानी, तो हाल ही में इन्होंने इसमें जो है $4 बिलियन का निवेश किया है। किसने किया है निवेश? अमेजन ने, फ्लिपकार्ट, टाटा या इनमें से कोई नहीं। तो अमेजन जाने ई कॉमर्स से जाने माने कंपनी है अमेजन। इसके सीईओ कौन है? अमेजन के सीईओ कौन है? तो एंडी, याद रखिएगा, एंडी अभी वर्तमान में इसके अमेजॉन के सीईओ है। तो इन्होंने हाल में जो एंथ्रोपिक जो कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जो है दिनों दिन यहाँ पे बढ़ती जा रही है। इसी उद्देश्य से इसमें कस्टमर के लिए जो अमेजन क्या कि इसके साथ समझौता किया है $4 बिलियन के निवेश के लिए। इसके साथ जो है बेहतर जो है काम करने के लिए, इसके साथ जो कंपनी को जो डिजिटलीकरण करने के लिए, यहाँ पे डेटा को और सुरक्षित करने के लिए, यहाँ पे बेहतर कस्टमर को बेहतर बनाने के लिए फोकस किया जा रहा है अमेजन के द्वारा। तो अमेजन ने हाल ही जी इसको जो सीईओ है एंडी, तो इसके साथ जो है आपका जो एआई कंपनी जो एंथ्रोपिक है, इनके साथ समझौता किया। इसके पहले गूगल भी ने इसके साथ समझौता कर चुके हैं। इस बार अमेजन इसके साथ किया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट मार्क कर देता हूँ। हाल ही में किसको सिनेमा की दुनिया में, हाल ही में किसको सिनेमा की दुनिया में भारत के सर्वोच्च सम्मान, देख सकते हैं यहाँ पे, भारत के सर्वोच्च सम्मान जो प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये आपका 2023 के लिए है ना। तो 2023 के लिए सिनेमा के क्षेत्र में, दुनिया में, सिनेमा की दुनिया में भारत के सर्वोच्च जो सम्मान है, सुने होंगे, दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है आपके सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो ये अवार्ड को दिया जाता है। तो इस साल 2023 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया जाएगा? जया बच्चन, रेखा या वहीदा रहमान तो आपको फीमेल एक्ट्रेस हैं, जाने माने पुरानी एक्ट्रेस है बॉलीवुड की। तो वहीदा जो रहमान है, नाम को याद रखिए, वहीदा रहमान को 2023 के लिए इनको दादा साहेब फाल्के जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा रहा है। इनकी जो मूवी है, पुरानी मूवी बता रहा हूँ, प्यासा, कागज़ के फूल, त्रिशूल, इनके जाने माने मूवी है। तो इनके फिल्म के उद्योग में इनके योगदान के लिए जो पुरस्कार को सिनेमा के क्षेत्र के लिए खासकर अवार्ड को दिया जाता है। तो आपका इस बार दिया जाएगा
53वां क्रम का जो ये आपका दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है इनको वाहिदा रहमान को दिया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी जो घोषणा है जो हमारे केंद्रीय जो सूचना और प्रसारण मंत्री है अनुराग ठाकुर जी ने इसका ऐलान किया है, तो इनको दिया जाएगा वाहिदा रहमान को। तो नाम को याद रखना है, 53वां क्रम को ये फाल्के पर जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, भारत, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में चीन ने किस देश के साथ 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल ने आपका समझौता किया है। यहाँ पे देख सकते हैं चीन ने जो आपके नेपाल के साथ जो है 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। कौन कौन से जो समझौते यहाँ पे बात करते हैं, ये तो ये आपके खास करके जो नेपाल जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, साथ ही साथ जो मानव संसाधन के लिए, मानव के उपयोग के लिए उनको जो आवश्यकता चीज़ें उसके लिए, साथ ही साथ यहाँ के विकास के लिए, और यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के सेक्टर में, और साथ ही साथ जो है मेडिकल के सेक्टर में, हेल्थ को देखते हुए यहाँ पे ये आपके जो चीन ने यहाँ पे इन 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? नेपाल के साथ। अगर मैं बात करूँ नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहाँ की राजधानी है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो आपके रामचंद्र जो पौडेल है, रामचंद्र, शॉर्टकट लिख दें, रामचंद्र जो पौडेल जी हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है जी? नेपाल के तो पुष्पकमल जो दहल है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आप 12 लगभग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं नेपाल के साथ। चाइना ने जो ये जो है खास करके यहाँ पे एक तरह का देखें नेपाल की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस का जो है अनावरण करके स्वच्छ ऊर्जा में भारत के संक्रमण एक महत्वपूर्ण जो है मील का पत्थर हासिल किया है? टाटा, महिंद्रा, IOC या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा IOC, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IOC क्या है? तो IOC इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि आपका दिग्गज पेट्रोलियम कंपनी है। सभी सुने होंगे नाम को, तो आप दिग्गज जो है पेट्रोलियम कंपनी। तो हाल ही में जो कंपनी है IOC ने, इंडियन ऑयल जो कॉरपोरेशन जो कंपनी है, इन्होंने हाल ही में देश की पहली अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देश की पहली हाइड्रोजन संचालित बस का अनावरण करके जो है आपकी अनावरण हाल ही में से 2 बस यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो कि आपके दिल्ली में 2 बस को लॉन्च किया है, ये आपके स्टार्ट भी हो चुकी है। तो देख सकते हैं बस स्वच्छ ऊर्जा भारत के संक्रमण महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया गया है। ये आपके IOC के द्वारा इसको संचालित किया है, और दिल्ली में जो राजधानी दिल्ली में इसको स्टार्ट भी कर दिया गया है, और लगभग 350 किलोमीटर रेंज के हिसाब से चलेगी। और ये आपके ग्रीन हाइड्रोजन, ये आपके पूर्ण रूप से ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली वाहन है, जो बस है, जो देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस है, जो कि यहाँ पे संचालित किया IOC के द्वारा। और आपके खास करके स्वच्छ ऊर्जा को आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसके धुआं वगैरह यहाँ पे इन्वायरमेंट वगैरह से प्रदूषण नहीं, और इसको बढ़ावा दिया जाएगा, धीरे धीरे और विकसित किया जाएगा बस, और लॉन्च किया जाएगा। तो ये आपको महत्वपूर्ण मील का पत्थर यहाँ पे देख सकते हैं। अब धुआं रहित यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो ये जो है भारत के द्वारा हासिल किया गया है। तो आपका जीवाश्म ईंधन इसको कम करने के लिए यहाँ पे, इस उद्देश्य से यहाँ पे प्रदूषण को रोकने के लिए जो है जो ग्रीन हाइड्रोजन बस यहाँ पे संचालित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन का IOC इस कंपनी को याद रखना है, और लगभग 350 किलोमीटर आपका हिसाब से आपका चलेगी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशियाई खेलों की क्रिकेट प्रतियोगिता में एक उल्लेखनीय पर्दापड़ प्रदर्शन में किस देश ने मजबूत श्रीलंकाई टीम के खिलाफ जीत हासिल कर स्वर्ण पदक हासिल किया है? पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो भारत हाल ही में जो एशियन गेम्स कहाँ हो रही है? ये आपके चाइना के हांगजोंग सिटी में, याद रखिए चाइना के जो हांगजोंग सिटी में एशियन गेम्स चल रही है, जिसमें फाइनल में जो हमारी जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है, इन्होंने जो कि किसको हरा के श्रीलंका को लगभग जो है आपका एशियन गेम्स में जो है स्वर्ण पदक भारत को जिताई है। किसको हरा के? तो ये आपके श्रीलंका को कितने रन से? 19 रन से, याद रखिएगा। तो जो महिला टीम है हमारी भारत की जो
एशियन गेम्स में जो कहाँ पे, चाइना के हांगजोंग सिटी में चल रही है। तो श्रीलंका को 19 रन से हराया है और भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पे भारत को दिलाई। तो हमारे गौरव की बात है, ऐसा सुनते हैं तो थोड़ा अलग ही मोटिवेशन फील होती है कुछ कर गुजरने की। तो आप भी बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आपका लगेंगे नहीं, बढ़िया प्रिपरेशन करिए, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। डीमोटिवेट नहीं होना है, बढ़िया प्रिपरेशन करिएगा। तो एशियन गेम्स में जो है स्वर्ण पदक हमारी जो महिला टीम ने ये आपका 19 रन से श्रीलंका को हराई है। तो गोल्ड मेडल भारत ने हासिल कर ली है। एशियन गेम्स से बात हो रही है तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो हेल्थ डे है कब मनाया जाता है? 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर साल जो है प्रत्येक वर्ष जो है 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण और स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो खास कर ये दिन है खास करके जो पर्यावरण और हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, हेल्थ के प्रति यहाँ पे पर्यावरण को, इसके महत्व को बारे में देखते हुए ये दिवस को चुना गया। तो हर साल 26 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2023 के थीम क्या है? यहाँ पे साथ ही साथ डेट तो आपसे पूछा भी जाएगा, तो थीम क्या भी, इसके लिए थीम भी जारी किया जाता है। तो थीम से भी क्वेश्चन, तो हर साल जो है आपका 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम क्या रखी गई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंटल पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरी वंस हेल्थ ईच एंड एवरी डे। इसको इस साल का जो है सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के अलावा जो पर्यावरण स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की थीम रखी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल इन्वायरमेंटल पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरी वंस हेल्थ ईच एंड एवरी डे, खासकर 2030 के लिए थीम रखी गई है। तो विश्व पर्यटन जो स्वास्थ्य दिवस है, जो थीम है आपका खासकर इसमें जो पर्यटन और हरित निवेश को आपके आगे बढ़ाना, इसी उद्देश्य से इस साल की थीम रखी है पर्यटन और ये आपका हरित निवेश इस साल का थीम है। हिंदी में इसको और इंग्लिश में वो वाला, तो दोनों को याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को बाघों के लिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से एक नया संरक्षित क्षेत्र मिला है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है जी? भोपाल यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में इसी राज्य में मध्य प्रदेश में एक जो बाघों के लिए यहाँ पे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से एक नया संरक्षित क्षेत्र मिला है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश की बात की है। ये आपका भारत से दिखेंगे, तो आपका भारत का कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व है? तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ये आपका पूछा जाएगा। तो ये भारत के आपका 54वां क्रम का 54th जो आपका नंबर का आपका टाइगर रिजर्व है, वीरांगना टाइगर रिजर्व। और बहुत सारे एमपी में है, जैसे ध्यान से सुनिएगा, एमपी में कौन कौन से टाइगर रिजर्व, जैसे आपका कान्हा हो गया, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है पेंच पन्ना को, संजय डुबरी, ये सभी जो है आपका यहाँ के टाइगर रिजर्व है। जो कि ये आपका जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व क्रम के यहाँ पे स्टेट में देखेंगे, एमपी में 7 यहाँ पर टाइगर रिजर्व हो गए हैं। और भारत में देखे तो आपका 54 मतलब 54वां क्रम का है, तो इसको याद रखिएगा। और आपका जो वीरांगना जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है लगभग 1414 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसको याद रखिए। इसमें प्रमुख जीव की बात करें तो लोमड़ी, हाथी, चीता, बाघ, ये सभी जो जानवर यहाँ पे स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन, हाल ही में केजी जॉर्ज जिनका निधन हो गया है, कौन थे या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे? अभिनेता थे, लेखक थे, फिल्म निर्माता थे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका फिल्म निर्माता थे। निधन से भी क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखिएगा। तो केजी जॉर्ज जिनका निधन हुआ, एक फिल्म निर्माता थे जिनका हाल में रिसेंटली डेथ हो गया है। इनका जो एज की वजह से इनका जो एज लगभग 71 वर्ष के थे, जिनके एज वजह से इनका डेथ हो गया है। ये आपके कौन सी भाषा फिल्म निर्माता है? तो मलयालम फिल्मों के ये आपका प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है जिनका हाल में निधन हो गया। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन से देश में बनाया गया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
अमेरिका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की बात करूँ, यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी। जॉ बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो कि हमारे भारतीय मुल्क के यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो अमेरिका के न्यू जर्सी सिटी में बनाया गया, याद रखिए न्यू जर्सी। तो अमेरिका के न्यू जर्सी जो सिटी है यहाँ पे, जो कि हमारे भारत के जो बाहर यहाँ पे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। कौन से भगवान का मंदिर है? तो विरूपाक्षक मंदिर है, जहाँ पे 10,000 मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित किया गया है और अगले महीने इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। तो यहाँ पे 10,000 मूर्ति यहाँ पे बनाई गई, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अमेरिका के न्यू जर्सी सिटी में इसको बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा, लगभग 150 एकड़ में इसको बनाया गया है। तो चलिए देख, एक क्वेश्चन और है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत गांव ODF प्लस घोषित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 75, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल का क्विज भी इसको मैं दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट इसको रॉन्ग क्वेश्चन लगाए हैं। तो करंट पर अभी से बढ़िया पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो ODF प्लस क्या होता है? तो ODF प्लस इसका मतलब होता है तो ODF का फुल फॉर्म होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको हिंदी में खुले में शौच मुक्त इसको बोला जाता है। तो शौचालय मुक्त की स्थिति को यहाँ पे बनाए रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ODF प्लस घोषित किया है, लगभग 75% जो है यहाँ पे इसको घोषित किया है। लगभग 75% गाँव ODF प्लस घोषित किया है भारत के द्वारा। तो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। तो ODF प्लस जो है आपका, ये जो घोषित क्यों किया जाता है क्या आते हैं? खास करके इस श्रेणी में वो गांव आते हैं जिसके तहत यहाँ पे ठोस जो तरल जो अपशिष्ट प्रबंधन के साथ साथ खुले में जो शौच मुक्त की स्थिति को इसमें आपको बनाए रखा है। तो ये खास करके यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे हर गाँव में देखें यहाँ पे बाथरूम वगैरह भी बनाए जा रहे हैं सरकार को। तो इसी तरह इसको एक तरह का जो खुले में शौच को रोकना है और इसी तरह के जो काम पे जो ODF प्लस घोषित किया जाता है। तो 75% यहाँ पे गांव ODF प्लस घोषित किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।